हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली दो टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। पहला जो कि सीबीएसई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्लास 10th एंड 12th के लिए कि इसके फॉर्म्स कब तक आएंगे, और विथ प्रूफ आपको बताऊंगा कि इसके फॉर्म्स आपके मतलब कब तक आने की चांसेस है। एंड सेकंड जो कि इस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला था डिटेल्ड पूरा, क्योंकि अगर आप स्कूल में होते हैं तो जो आपका प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन का वो पूरा का पूरा आपके स्कूल के ऊपर रहता है। बट आप जैसे ही इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो सारा प्रोसेस आपको खुद से करना पड़ता है। तो वो मैं प्रोसेस आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बताऊंगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट इस ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा वो चेंजेस हो सकते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में वो भी बताने वाला हूँ। तो ये दो टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो फॉर्म्स है वो कब तक रिलीज़ होंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स फॉर्म्स का मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी हालांकि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है उसके फॉर्म उसकी जो डेट शीट है वो रिलीज़ हो चुकी है, और जो आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है उसका क्या रिलेशन है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम से मैं अभी बता देता हूँ। कि जो आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं जिनकी भी डेट आ रखी है 22 से स्टार्ट होंगे और 30 तक चलेंगे, ठीक है। तो इससे आपका क्या रिलेशन है कि जो इम्प्रूवमेंट के फॉर्म आएंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली उनका अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है तो उनको सेकेंड चांस मिलती है, जो कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स के साथ होती है, ठीक है। तो मान लीजिए इस वाले कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में कोई स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाता है, तो उसका जो सेकेंड चांस ऑफ कंपार्टमेंट होगा वो आपका जो इम्प्रूवमेंट होगा उसके साथ में होगा। तो इसलिए जो अभी फॉर्म्स है वो जैसे ही कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम हो जाते हैं, कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट वाला, उसके बाद ही आपके रिलीज़ होने की पूरी चांसेस है। तो हालांकि इस बार काफ़ी टाइम डिले हो चुका है फॉर्म्स पे, बट आपके जो फॉर्म्स है वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का कोई भी रिलेशन नहीं है। क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं वो अगले साल जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो आपको श्योर है कि होंगे ही होंगे अगले साल भी, तो उन एग्ज़ाम के साथ में ही आपके इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, इसलिए आपके जो एग्ज़ाम्स है वो ज़रूर कंडक्ट होंगे। बस जो फॉर्म्स है वो थोड़े डेट मतलब डिले हो जाए आने में, लेकिन आपके एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, ठीक है। जैसा कि लास्ट ईयर और पहले जैसा भी आपका जो अगस्त का थर्ड वीक है, यानी कि 23 में लास्ट ईयर भी फॉर्म्स रिलीज़ हो गए थे। बट जो फॉर्म डेट थी वो अप टिल नवंबर तक थी, तो वही अभी इस बार भी जैसे मान लीजिए आपके अक्टूबर में रिलीज़ होते हैं, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक में चांसेस है होने की, तो उसकी थोड़ी बहुत डेट बढ़ा देंगे दिसंबर तक या फिर जनवरी तक कर देंगे। बट फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे फॉर्म्स तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे, आपके एग्ज़ाम भी होंगे। बट जैसे अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा सोच रहे हैं पहले हम फॉर्म फिल कर लेंगे उसके बाद में हम प्रिपरेशन करने लगेंगे, तो फ्रेंड्स उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और जो आपने पढ़ रखा है वो भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन मतलब जो भी अगर आप सोच रहे हैं इंप्रूवमेंट देना है तो उसकी प्रिपरेशन ज़रूर रखें, मतलब अपनी जारी रखें। और फॉर्म जैसे रिलीज़ होंगे मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। और आपको एक और तरीका, जैसे कि मैंने शॉर्ट में बताया था कि आप जैसे सीबीएसई की ये ऑफिशियल साइट है, तो इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका देखिए एज अ ये व्यक्तिगत परीक्षार्थी प्राइवेट कैंडिडेट का पोर्टल है। इस पर आप क्लिक करके आप शॉर्ट में आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको जल्दी से पता चल जाएगा फॉर्म रिलीज़ हुए कि नहीं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये भी वही पुराने वाले फॉर्म्स ही है। जैसे ही आपको इम्प्रूवमेंट के फॉर्म्स आ जाएंगे यहाँ पर आपका ऐसे ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, एंड आपकी यहाँ डिटेल्स वगैरह चेंज हो जाएगी और आपको मतलब ईजिली आप इस मेथड से पता कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो आपके फॉर्म से रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी, वो मैंने आपको इसमें बताया है। तो आप और अगर आपका कुछ डाउट रहता है, कोई मतलब आपका अलग से कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ईयर के अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस रहने वाला है। उससे पहले मैं आपके एक दो डाउट्स जो कि काफ़ी कॉमनली पूछे जा रहे थे उसका मैं आंसर दे देता हूँ। पहला जो डाउट था कि कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की जो मार्कशीट होती है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की वैलिडिटी होती है वो आपकी नॉर्मल एज अ जो आपकी नॉर्मल मार्कशीट होती है सेम एज अ उसको वैसा ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन था कि आप कितने सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड जितने में आपकी इच्छा है, जितने में आपको देना है आप सारे में भी दे सकते हैं, एंड पर्टिकुलर एक या दो में भी दे सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड इसी से रिलेटेड एक और डाउट कि जैसे हमने एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया तो बाकी के सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो लास्ट ईयर के उसमें प्रिंट होंगे कि नहीं। तो फ्रेंड्स आपके लास्ट ईयर के मार्क्स प्रिंट नहीं होंगे। आपका जो इंप्रूवमेंट की मार्कशीट है उसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपके जैसे ही फॉर्म आएंगे, फॉर्म से पहले आपका कोई भी प्रोसेस नहीं है इसका इम्प्रूवमेंट का। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते समय आपको अपना जो एडमिट कार्ड है एंड जो आपकी इस ईयर की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, रोल नंबर एंड एडमिट कार्ड डिटेल्स, तो वो सब आपको रेडी रखनी है अपने पास। तो आप उसमें आप फॉर्म रिलीज़ होते ही जैसे ही आप अपने पर्टिकुलर्स भरेंगे तो आपका एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। तो उस लॉगिन आईडी में आपको मतलब ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं और अपना एड्रेस वगैरह डालने का। और अगर आप जैसे मान लीजिए लास्ट ईयर इसी साल में आपने 12th क्लास या फिर 10th क्लास क्लियर करी है और आप इसी साल अगले साल के लिए इम्प्रूवमेंट में भरना चाहते हैं, तो आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली मतलब उसमें अपडेट हो जाएगी, क्योंकि जो एक साल का जो रिकॉर्ड होता है वो सीबीएसई की जो सर्वर्स होते हैं उनमें स्टोर रहता है। बट आपने अगर मान लीजिए 2019 में पास करिए 10th या 12th, और अगर आप इस साल अप्लाई करना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट में, तो आपको सारी डिटेल्स आपको फिर से खुद से फिल करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आप ध्यान इन बात को रखना कि जो आपका नेम वगैरह है वो सब आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, स्पेलिंग। क्योंकि अगर मार्कशीट में थोड़ी सी भी अगर आपकी जो नेम से रिलेटेड नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब सही डालना, क्योंकि अगर आपने गलत डाली तो आपको सीबीएसई के काफ़ी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स फॉर्म फिलिंग की बात थी। एंड उसके अगला जो आपका प्रोसेस होता है फॉर्म फिलिंग के बाद, तो फिर फिर आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है। बट जैसा कि मैंने कहा था इस ईयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा, तो मे बी ये वाला जो आपका प्रोसेस है ऑफलाइन वेरिफिकेशन का, ये आपका कट हो जाए उसमें से। इसमें होता क्या है कि जो आपका आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद में, जैसे कि आपकी कंफर्मेशन पेज हुआ, फी रिसिप्ट एंड आपका प्रीवियस ईयर का एडमिट कार्ड हुआ, इस टाइप की चीज़ें वो वहाँ पर आपको ऑफलाइन जाके सीबीएसई का जो रीजनल ऑफिस होता है आपका नियरेस्ट, वहाँ जाके आपको वो वेरीफाई कराना होता था। तो बट ये वाला मे बी ये वाला प्रोसेस इस साल के लिए हट सकता है। बट उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपके लिए एकदम इजी है, कुछ भी नहीं करना आपको। आपके जैसे जिस टाइम आपके स्कूल्स में एडमिट कार्ड मिलने लग जाते थे, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी का जो लास्ट का वीक होता है, उसमें आपको या तो आपको मैसेज भी आ जाएंगे या फिर आपका जो वेबसाइट है उस पर आपका जो नोटिस है वो आ जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो चुके हैं। फिर आपको कुछ नहीं करना, जो आपने रजिस्ट्रेशन करी थी वो वाली जो आईडी थी आपकी, उसमें आपको नॉर्मली लॉगिन करना है एंड आपका प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे एंड उसका जो प्रिंट आउट निकाल के फिर आपकी जो भी एग्ज़ाम डेट्स होगी वो सब उसमें मेंशन हो जाएगी। फिर आप एग्ज़ाम दे लेंगे एंड एग्ज़ाम देने के बाद में भी आपका सेम जैसा आपने इस ईयर का जो जैसे आपका प्रोसेस था सेम वही रहेगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो जैसे ही आपके नॉर्मल जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं उनका रिज़ल्ट आता है उन्हीं उसी टाइम पे आपका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। एंड बस आपकी जो मार्कशीट है वो आपको जैसे आगे जो डिस्पैच होगी, वो अगर आप मान लीजिए आपने जो एड्रेस दिया है वो, इसमें भी दो बातें होती है। अगर आपने एड्रेस अपना दिल्ली का दिया है तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ा था आपको वहाँ से जाके कलेक्ट करनी होती है। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर मतलब अगर आपने जो एड्रेस जो आपका है वो आउटसाइड दिल्ली है, तो जो आपकी मार्कशीट है वो आपको आपके घर पे जो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दी जाएगी। तो इसमें आपके कोई ज़्यादा इतना बड़ा इशू नहीं है। जो मतलब कि जो आपके घर पे डिस्पैच इसलिए होती है क्योंकि जो जैसे कि आउटसाइड दिल्ली वाले जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी स्कूल वगैरह ये सब रीजनल ऑफिस से काफ़ी दूर होती है, तो इसलिए उनको जो स्पीड पोस्ट किया जाता है। और जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जैसे रीजनल ऑफिस और जो भी सेंटर्स है वो पास पास में होते हैं, इतने दूर नहीं होते, तो उस कारण जो उनका जो मार्कशीट है वो उनको वहाँ से कलेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस था। और उसके बाद में आपका जो काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं उसके बाद में, जैसे कहते हैं कि जैसे प्रीवियस ईयर की मार्कशीट वगैरह वो वापस सबमिट तो नहीं करनी होती। तो फ्रेंड्स नहीं करनी होती आपको बिल्कुल भी। आपके पास दोनों मार्कशीट रहती है। आप जैसे मान लीजिए आप दोनों में से किसी भी मार्कशीट को यूज़ कर सकते हैं। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपका दोनों की मार्कशीट का एवरेज निकाल के भी आप कर सकते हैं, और पर्टिकुलर आप एक मार्कशीट का भी लेके कर सकते हैं। और आपको मतलब एज अ नॉर्मल मार्कशीट की तरह वो मार्कशीट रहती है, बस उसमें डेट्स और आपके जो स्कूल कोड वगैरह ये सब चेंज हो जाते हैं और कोई भी उसमें मतलब फ़र्क नहीं रहता। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रोसेस मैंने पहले इसीलिए बताया ताकि आगे जाके कोई आपको दिक्कत ना आए, प्रोसेस के साथ आप लोग फैमिलियर हो जाएं, तो इसलिए मैंने ये प्रोसेस आपको मतलब बता दिया है। तो और एक और वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँ। अगर आप इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो वो वीडियो भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर एंड बाय।